नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मोहतरम नाज़रीन, नून साकिन और तनवीन के अहकाम आप लोगों को बताया जा रहा था। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 अहकाम मैं बता चुका हूँ और एक अहकाम बाकी रह गया था। आज इंशाअल्लाह इसको मैं बताऊंगा। तो चलिए दर्स को शुरू करते हैं। नून साकिन और तनवीन के चौथा अहकाम क्या है? इख्फा है। इख्फा किसे कहते हैं? नून साकिन और तनवीन की आवाज़ गुन्ना करते हुए हर्फ की मखरज में छुपाने को इख्फा कहते हैं। यानी नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को जब हम गुन्ना करते हैं तो गुन्ना की आवाज़ हमारी नाक में क्या हो जाती है? छुप जाती है। तो इसी को इख्फा कहते हैं। यानी इख्फा का मतलब होता है छुपाना, क्योंकि नून की आवाज़ को हम किसमें, नाक में क्या कर लेते हैं? छुपाते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इख्फा कहा जाता है। अब इसका कायदा क्या है? इसका कायदा यह है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आए तो इख्फा होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को हुरूफ इख्फा बता चुका हूं कि हुरूफ इख्फा किसे कहते हैं। बेसिकली आप ये समझ जाएं कि हुरूफ इदगाम, यरमलून, हुरूफ हल्क़ी, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा और हुरूफ इक़लाब बा के अलावा जो भी हर्फ है वो सब के सब हुरूफ इख्फा है। तो आप इसको कायदा को इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इदगाम, हुरूफ हल्क़ी और हुरूफ इक़लाब के अलावा कोई भी हर्फ आए तो हुरूफ यानी इख्फा का कायदा होता है। जैसे इन कुंता। अब देखिए यहाँ पर इख्फा कैसे हो रहा है? नून साकिन है, नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा। हुरूफ इख्फा में से कौन सा हरफ है? देखिए काफ। काफ क्या है? हुरूफ इख्फा में से है। इसी वजह से यहाँ पर हम हल्का सा गुन्ना करेंगे, यानी नाक में उसको छुपाएंगे। जैसे इन कुंता। अब देखिए नून साकिन के बाद ता आ रहा है, ता हुरूफ इख्फा में से है ये। तो इन कुंता इस तरह पढ़ेंगे आप। इसी तरह वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अब देखिए यहाँ पर नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? ता आ रहा है। तो ता हुरूफ इख्फा में से है। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे, हल्का गुन्ना करेंगे। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। अब यहाँ देखिए, तो ये नून साकिन की मिसाल थी। अब देखिए तनवीन की मिसाल, अदाबुन शदीदुन। अब देखिए यहाँ तनवीन है, 2 पेश है, यहाँ पर तनवीन है। अब तनवीन के बाद देखिए शीन हुरूफ इख्फा में से है, ये शीन हुरूफ इख्फा में से है। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? हुरूफ इख्फा करेंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अदाबुन शदीदुन। इसी तरह देखिए यहाँ शैइन क़दीरिन, शैइन क़दीरिन। अब यहाँ देखिए ये तनवीन है, यानी तनवीन में 2 ज़ेर है। अब यहाँ क़ाफ़ हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे हल्का सा, शैइन क़दीरिन। ये नून साकिन और तनवीन के अहकाम खत्म हो चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों को नून साकिन और तनवीन के अहकाम में आपको बता दे रहा हूँ मैं। देखिए नून साकिन और तनवीन के 4 अहकाम हैं: इदगाम, इजहार, इक़लाब और इख्फा। इदगाम की 2 किस्में हैं। एक इदगाम नाक़िस है माल गुन्ना और एक इदगाम ताम है बिला गुन्ना। इदगाम नाक़िस में नून साकिन और तनवीन के बाद या वाव मीम नून में से कोई भी हर्फ आए तो वहाँ पर गुन्ना होता है, ठीक है। और इदगाम ताम में क्या है? जो बिला गुन्ना है, नून साकिन और तनवीन के बाद लाम रा आए तो इदगाम ताम बिला गुन्ना होता है। अब इदगाम नाक़िस माल गुन्ना की मिसाल क्या है? फमन यअमल। और इदगाम ताम की मिसाल क्या है? यकुल लहू, ठीक है। इसी तरह इजहार का कायदा, इजहार में गुन्ना नहीं होता है। अब इसका कायदा क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्क़ी यानी हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई भी हर्फ आए
تو वहाँ पर इजहार का कायदा होता है और वहाँ हम बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। जैसे अनअमत अनअमत तयरन अबाबीला। इसी तरह हुरूफ इक़लाब में क्या है, नून साकिन और तनवीन के बाद बा आए तो नून की आवाज़ किस में बदल जाती है, मीम में बदल जाती है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे यौमइदिम बिबनी, यौमइदिम बिबनी। इसी तरह इख्फा जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, इख्फा में क्या है कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, यरमलून और बा के अलावा जो भी हर्फ आए वो हुरूफ इख्फा होता है। ठीक है, और वहाँ इख्फा करेंगे, जैसे अंत अंतुम, इस तरह का मिसाल है ये। ठीक है, अब आइए दूसरे कायदे पर, इदगाम मुतजानिसैन। इदगाम मुतजानिसैन किसे कहते हैं? एक ही मखरज से निकलने वाले दो हरफ जो एक ही जिन्स के हों। अब देखिए जिन्स से समझिए, जिस जैसे इंसान है, अब इंसान में क्या है, मर्द और औरत दोनों हैं तो उसको इंसान कहेंगे, एक जिन्स है। अब इसमें मर्द है औरत है। इसी तरह हर्फ में भी है कि जैसे दाल है और ता है, दाल है और ता है, तो दाल और ता ये एक ही जिन्स है। ठीक है, मखरज एक ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है ता और दाल में। जिस तरह मर्द और औरत में थोड़ा फर्क होता है, इसी तरह ता और दाल में भी थोड़ा फर्क है लेकिन मखरज एक ही है। जैसे इंसान कहते हैं, मर्द औरत दोनों को क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है एक ही मखरज से निकलने वाले दो हर्फ, यानी दोनों हर्फ, दोनों का मखरज एक ही है। ठीक है, और इससे पहले मैंने आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि ता और दाल दोनों का मखरज एक है, ता और ज़ौ का मखरज दोनों का एक है। तो एक ही मखरज से निकलने वाले दो हर्फ जो एक ही जिन्स के हों, एक ही जिन्स के हों, जब एक जगह जमा हो, दोनों एक साथ हो, पहला साकिन हो। अब देखिए यहाँ पर इसकी मिसाल ले लें, ता और दाल दोनों एक जगह ये जमा हो चुके हैं, ता और दाल। तो कहा जा रहा है कि जब एक जगह जमा हो, दूसरा मुतहर्रिक हो, ये वाला हर्फ, ये दाल जो है ये मुतहर्रिक किसे कहते हैं, यानी जबर जेर पेश को कहते हैं। तो देखिए दूसरा क्या है, मुतहर्रिक है, तो दूसरा मुतहर्रिक हो तो साकिन हर्फ में इदगाम हो जाता है। तो ये वाला साकिन हर्फ क्या होगा, मुदगम हो जाता है, मिल जाता है किससे, मुतहर्रिक वाले हर्फ से मिल जाता है, जिसकी वजह से मुतहर्रिक हर्फ मुशद्दद होता जाता है। अब ये जब मिल गया इससे, तो ये जो मुतहर्रिक वाला हर्फ है इस पर तशदीद हो जाता है, मुशद्दद हो जाता है, यानी तशदीद हो जाता है। ठीक है, जज्म वाला हर्फ लिखा जाता है, ये वाला जज्म लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, इसको हम पढ़ते नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, इदगाम मुतजानिसैन कहते हैं। जैसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बद्द बद्द, इसको हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बद दा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम डायरेक्ट बा को किससे मिलाएंगे, दाल से मिलाएंगे, बद्द। इसी तरह क़ाफ को किससे मिलाएंगे, ता से मिलाएंगे, वत्त वत्त। अब देखिए यहाँ दाल ता दाल दोनों का मखरज एक है। ठीक है, दोनों का मखरज एक ही है और वो दोनों एक ही जिन्स में से हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर हम जज्म वाले हर्फ को नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि तशदीद में मिला रहे हैं, बा को किससे मिला रहे हैं, तशदीद में मिला रहे हैं, बद्द बत्त। इसी तरह देखिए दाल और ज़ा दोनों का मखरज एक है, तो यहाँ पढ़ेंगे कैसे, ये ज़लमू, अलिफ को यानी हमजा को किससे मिलाएंगे, ज़ा से मिलाएंगे, ये ज़लमू। तो इसको हम क्या कहेंगे, इदगाम मुतजानिसैन कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इदगाम मुतकारिबैन पर। मुतकारिबैन का मतलब क्या होता है, करीब करीब। ठीक है, यानी दोनों का मखरज करीब करीब हो। अब देखिए ऐसे दो हर्फ जिनका मखरज करीब करीब हो, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि क़ाफ और काफ दोनों का मखरज एकदम करीब करीब है। क़ाफ जो होता है जबान की जड़, जबकि वो नर्म तालु से लगे तो क़ाफ अदा होता है, और अगर सख्त तालु से लगे तो क्या होता है, काफ अदा होता है, क़ाफ और काफ। तो थोड़ा सा मखरज में फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, मुतकारिबैन कहेंगे। तो ऐसे दो हर्फ जिनका मखरज करीब करीब हो, जैसे क़ाफ काफ वगैरह, तो उनको इदगाम मुतकारिबैन कहते हैं। अब यहाँ क्या है, जब एक जगह जमा हो, अब वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पर, जब एक जगह जमा हो तो पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक हो तो साकिन हर्फ में इदगाम हो जाता है। ठीक है, साकिन हर्फ में क्या हो जाता है, इदगाम हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये साकिन हर्फ, इसमें क्या हो जाता है, मुदगम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है
جس کی وجہ سے ساکن حرف جب ادغام ہو جاتا ہے، اب یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ڈیش ڈیش اس لیے دے دیا ہے کہ یہ وہی چیز ہے، باقی سیم سیم ہے، کہ جس کی وجہ سے متحرک حرف مشدد ہو جاتا ہے، یہاں بھی یہ متحرک حرف کیا ہو گیا، مشدد ہو گیا۔ جزم والا حرف لکھا جاتا ہے تو یہ جزم والا حرف یہاں لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے بلکہ اس سے ملاتے ہیں، لام کو ڈائریکٹ کاف سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، ادغامی متقاربین کہا جاتا ہے۔ جیسے لکا، اس کاف سے ہم نہیں ملائیں گے، ڈائریکٹ کس سے ملائیں گے، اس کاف سے ملائیں گے، لکا۔ اسی طرح با کو ہم کس سے ملائیں گے، را سے ملائیں گے، لام سے نہیں ملائیں گے، اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے، بل را نہیں پڑھیں گے، بل را، جیسے بلکہ کیا پڑھیں گے، با کو را سے ملائیں گے، بر را، بر را۔ لام را دونوں کا مخرج ہلکا سا فرق ہے، باقی سیم سیم ہے۔ اسی طرح نخلقکم، یہ والا لقکم نہیں پڑھیں گے، لقکم نہیں، بلکہ اس والے کاف سے ملا کر کے پڑھیں گے، لام کو اس والے کاف پر جس پر تشدید ہے، تو نخلقکم۔ تو جب بھی اس طرح کی مثالیں قرآن میں آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ ادغامی متقاربین ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ادغامی متماثلین۔ ادغامی متماثلین کسے کہتے ہیں؟ متماثلین کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سیم سیم، ایک جیسا، ایسے دو حرف جو ایک جیسے ہوں، دونوں حرف ایک دم سیم سیم، دیکھیے جیسے میم میم، دونوں حرف، ایسے دو حرف جو ایک جیسے ہوں اور ایک ہی جنس کے ہوں، دونوں ایک ہی جنس ہیں، ایک ہی مخرج سے نکلتے ہوں، دونوں کا مخرج ایک ہے، میم میم دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا وہ، جیسے میم میم، لام لام، واو واو، تو ان کو حروف متماثلین کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ حروف متماثلین۔ حروف متماثلین جب ایک جگہ جمع ہو، اب دیکھیں وہی ہے چیز، جب ایک جگہ جمع ہو تو پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو ساکن حرف میں ادغام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے متحرک حرف مشدد ہو جاتا ہے، جزم والا لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ سیم سیم اس میں بھی وہی چیز ہے جو ادغامی متجانسین اور ادغامی متقاربین میں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لیجئے حل لا، حل لا، اب دیکھیں لام لام دونوں ایک جگہ جمع ہے، دونوں ایک جگہ جمع ہے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو لام کو لام میں ہم نے مدغم کر دیا، ادغام کر دیا، ملا دیا، تو یہ لام میں تشدید ہو گیا، اسی وجہ سے ہم اس کو کیا پڑھیں گے، حلا، تو پہلے والے لام کو نہیں پڑھیں گے، دوسرے والے لام کو پڑھیں گے۔ تو لوگ لیکن قرآن میں اس طرح لکھا ہوا رہتا ہے، جزم بھی لکھا رہتا ہے اور تشدید بھی لکھا رہتا ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں ملانا ہے حلا۔ اسی طرح کم کم ما، بل للہ، بل للہ، تو اس طرح کی مثالیں جب بھی آئیں تو وہ ادغام متماثلین ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فرق کیا ہے، سب میں تو وہی یہ چیز ہے، صرف تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ ادغامی متجانسین میں کیا ہوتا ہے، ایک جنس کا ہوتا ہے اور مخرج دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، مخرج دونوں کا ایک ہوتا ہے، حرف الگ الگ ہوتا ہے لیکن مخرج ایک ہی ہوتا ہے۔ ادغام متقاربین میں حرف الگ الگ ہوتا ہے لیکن مخرج تھوڑا قریب قریب ہوتا ہے۔ متجانسین میں کیا تھا کہ بالکل مخرج ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہ ہو، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ادغامی متقاربین میں، اسی لیے نام ہے مطلب متقاربین قریب قریب۔ اور ادغامی متماثلین میں جنس بھی ایک ہو اور مخرج بھی دم سیم ہو، یعنی میم میم، دال دال، تو دونوں کا مخرج ایک سیم سیم ہو اور جنس بھی ایک ہو، تو اس کو ہم کہیں گے ادغامی متجانسین، ادغامی متقاربین، ادغامی متماثلین۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوسرے قاعدے، میم ساکن کے قاعدے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا انتم عابدون ما اعبد من شر ما خلق الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر قد تبین الرشد من الغی وَإِذْ قَالَتْ
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل لله الأمر جميعا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا